हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 15 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ में 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। ओके, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं कि देखिए, हिंदी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है यह देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि पहला आधिकारिक हिंदी दिवस जो है ये मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। अच्छा, हम लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो देखिए, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत में निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए जो है हमारे देश में ये हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनिक थीम। इनका नाम है डोमिनिक थीम। ये जो है ऑस्ट्रिया के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया। ओके, तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बदर दुर्रेज अहमद को। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखिए कि अभी हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अभी ये बदर दुर्रेज अहमद को अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अभी हाल ही में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूही चावला को। अभी हाल ही में जो है जूही चावला को ये इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके पहले कियारा आडवाणी जो है ये मिंत्रा की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और जो मनुषी छिल्लर है ये अभी हाल ही में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और इसके साथ ही रोहित शर्मा अभी ओकले के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और साथ ही ये IIFL के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साथ ही क्रिक किंगडम जो है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। तो देखिए, जो आयुष्मान खुराना है बॉलीवुड फिल्म अभिनेता, इन्हें अभी हाल ही में यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, इसके लिए इन्हें सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ठीक है, किसे? तो आयुष्मान खुराना को। अच्छा, आयुष्मान खुराना अभी हाल ही में बजाज एलियांस के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है यूनिसेफ की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1946 में, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। हेडक्वार्टर स्थित है इसका न्यूयॉर्क में, और इसके जो हेड है इनका नाम है हेनरिटा H. फोरे। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनाइटेड नेशन से आप एक जो है अपॉइंटमेंट याद रख सकते हैं। देखिए, जो दिया मिर्जा हैं इन्हें जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, और अब जो है इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी अग्निवेश का। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। अभी जो है हाल ही में ये जो स्वामी अग्निवेश हैं ये 1970 में इन्होंने आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। ठीक है, और 1977 में यह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए, और हरियाणा सरकार में ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे।
ठीक है। और इन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की भी स्थापना की थी। ठीक है। और साथ ही स्वामी अग्निवेश जो है 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है। क्या नाम इनका? स्वामी अग्निवेश। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। तो ये जो गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो योजना है यह एक व्यापक पैकेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई है इसे। ठीक है। और वैसे लोग जो गटर या नाले में जाकर गंदगी साफ करते हैं या जो मैला ढोने का कार्य करते हैं, तो इन लोगों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है। तो इन लोगों के लिए ही और उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गरिमा, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक है। और बात करें यहाँ पे उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जहाँ पे भारतीय रेलवे ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया था। ठीक है। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस इनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रफ़ीक। ओके। इसके अलावा देखिए, अभी जो है हाल ही में अमृत योजना की जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा राज्य। ओके। साथ ही यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में पहला राज्य घोषित किया था उड़ीसा को। उड़ीसा का 2 गांव था जिसका नाम है वेंकटरायपुर गांव और नोलिया शाही गांव। ओके। और अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ओके। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स याद रख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पे जो है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए एक स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना है उड़ीसा। ओके। साथ ही यहाँ पे हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात ने। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है विजय रूपाणी, इन्होंने अपने राज्य के अंदर ये अपनी तरह का ये पहली विरासत पर्यटन नीति की इन्होंने घोषणा की है। ओके। और इस पॉलिसी के अनुसार जो है राज्य में 1950 से पहले बने हुए जो महल हैं, किले हैं या फिर जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, ठीक है, इन्हें अब होटल या फिर हेरिटेज रेस्टोरेंट और म्यूजियम में इन्हें बदला जाएगा। ठीक है। यही है ये विरासत पर्यटन नीति। ठीक है। बात करें यहाँ पे गुजरात की, तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय रूपाणी, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत और जो चीफ जस्टिस है इनका नाम है विक्रमनाथ। ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी की थी, इसमें टॉप पे रहा था गुजरात। ठीक है। साथ ही सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी शीर्ष पे रहा है गुजरात। ओके। इसके अलावा गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की भी शुरुआत की थी। ओके। और अभी हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी जो रैंकिंग जारी हुई थी इसमें भी टॉप पे रहा है गुजरात राज्य। ओके। सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी गृह मंत्रालय ने FCR अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से किसे मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर को। इसके बारे में आपको बता दें, अभी जो है अमृतसर में स्थित ये गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय ने विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन एक्ट की अनुमति दे दी है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या लाभ मिलेगा? तो ये जो है अब गोल्डन टेम्पल जो है ये विदेशी धन प्राप्त करने की इसे अनुमति मिल गई है और साथ ही इस विदेशी धन योगदान को जो है वित्तीय और चिकित्सा सहायता, साथ ही लंगर की व्यवस्था करने में इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने FCR अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में इसे मंजूरी दे दी है। इसे तो गोल्डन टेम्पल को। ओके। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है,
हाल ही में किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी ने। तो देखिए अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए इस सेल्फ कियोस्क को जो है सेल्फ चेक कियोस्क को इन्होंने विकसित किया है। ओके, और यह कोविड-19 से जुड़े लक्षणों का पता लगाने में पूरी तरह से यह समर्थ है। ओके, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि ये जो सेल्फ चेक कियोस्क है, इसे विकसित किया है अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल ने। ओके, तो याद रखना है आपको कि विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है एप्पल ने। कहाँ पे किया है? तो सिंगापुर के अंदर। ओके, अब बात करें यहाँ पे एप्पल की, तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 1976 में। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं, इनका नाम है टिम कुक। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश द्वारा ओमान सागर में अभी हाल ही में जुल्फागर 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो राइट आंसर था ईरान। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।